लेकिन जो हमें पढ़ाया गया है जर्नलिज्म में, तो हमारी टीचर ने जो हमें पढ़ाया जर्नलिज्म में, वो उन्होंने ये पढ़ाया था कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो वो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो वो खबर है। तो अब बात ये है कि कौन किसको काट रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। मतलब गुलाम अपने आका को तो नहीं मना कर सकता ना, ये रियलिटी है। यानी आप कैसे करेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि देखें सीज़ फायर हुआ है तो ट्रम्प साहब चलें थोड़ी सी हमारी जो है वो बात सुन लें और चलें रुक जाएं, हम ईरान को कहते हैं, मना करते हैं कि उसने क्यों हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका भी अपनी मर्ज़ी से वो करेगा। देखें ये बात तो ये मतलब इसके ऊपर अब हम क्या कहें। यानी वो घर नहीं दाने और अम्मा चली घुनाने, ये तो वही सिचुएशन है। आप दूसरों की जंगें बंद करवा रहे हैं, आप दूसरों की मेडिएशंस करवाने में लगे हुए हैं, आपके अपने जो घर है वो जल रहा है, आग लगी हुई है वहाँ पर। अपने मुल्क की पाकिस्तान की पब्लिक के लिए काम करने के बजाय ईरान की पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका की पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। आप लबनान की पब्लिक के लिए काम करें, आप गाज़ा की पब्लिक के लिए काम करने के लिए उतावले हुए चले जा रहे हैं। अरे यार, आपका काम ये है कि आप पाकिस्तान की पब्लिक के लिए काम करें। पाकिस्तानी पब्लिक वहाँ पे बेचारी रुलती फिर रही है। एक होम मिनिस्टर जिनकी ड्यूटी होती है कि कंट्री के अंदर यानी कि देश के अंदर, मुल्क के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी असेसमेंट्स हैं या सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी उनके हाथ में होती है। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री और होम मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान में उसे बोलते हैं इंटीरियर मिनिस्टर। ये होम मिनिस्टर इस समय तेहरान में है और अपने कंट्री में आग लगी हुई है। नकवी साहब तेहरान से वापस आए कि नहीं आए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, 400 की खबर है। डाइवर्शनरी टैक्टिक किया गया, पूरा गेम चेंज। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया अफगानिस्तान के अंदर, कुनार प्रोविंस और कई जगह, और वहां पर बच्चे मारे गए, या बोले तकरीबन 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, ऐसा अफगानिस्तान बोल रहा है। एक चीज और, तो ये सारे टीटीपी के थे कि नहीं थे एरिया, या बोले कि घर ही टीटीपी के हाइड आउट था, बाकी लोग मारे गए, ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये डाइवर्जन थी, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक थी। क्या पिछले एक हफ्ते में फायरिंग हुई थी बॉर्डर पे? नहीं हुई। क्या कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ जैसे इंडिया ने पुलवामा के बाद अटैक किया था, पहलगाम के बाद किया था? क्या कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान में जिसका रिएक्शन था, रिटेलिएशन था? नहीं। तो ये डाइवर्जन थी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी। आलिया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आलिया मैम को कौन नहीं जानता, आलिया मैम को इंट्रोडक्शन देना बेवकूफी होगी। मैम एक चीज कि हाल में हमने तो देखा इट वॉज पीसफुल, पाकिस्तान के ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पीसफुल थे, सारा फोकस था ईरान टॉक्स पे। लेकिन इस ईरान टॉक्स के बीच में कहीं पीओ के प्रोटेस्ट सामने आ गए, और पीओ के प्रोटेस्ट के बाद अफगानिस्तान पे हमला। क्या लाइमलाइट या जिसे बोलते हैं मीडिया हॉटस्पॉट हटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे मुझे एक न्यूज की डेफिनेशन पता है जो कि इंडिया टुडे ने अपने ऑफिस में लिखी होती थी। न्यूज इज व्हाट somebody somewhere is trying to hide, rest all is advertisement। तो ये चीज के कि क्या ये न्यूज को डाइवर्शन करने की कोशिश की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट गेम हो रहा है? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। लेकिन जो हमें पढ़ाया गया है जर्नलिज्म में, तो हमारी टीचर ने जो हमें पढ़ाया जर्नलिज्म में, वो उन्होंने ये पढ़ाया था कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो वो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो वो खबर है। तो होता ये खबर वही बनती है ना। तो अब बात ये है कि कौन किसको काट रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। कि समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कश्मीर प्रोटेस्ट है उसको छुपाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला हुआ है, या ये जो ईरान से बातचीत हुई है उसको छुपाने के लिए कश्मीर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या चीज़ छुपाने के लिए क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसा चला करता है, जैसे पास से हम देखते चले आ रहे हैं कि किसी चीज़ को छुपाने के लिए कुछ नया हो जाता है। लेकिन देखें इसके अंदर एक एलिमेंट इसका ये भी है कि ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर स्ट्राइक्स की हों। पाकिस्तान तो इससे कई बार पहले भी स्ट्राइक्स करता रहा है, और अफगानिस्तान भी स्ट्राइक्स करता रहा पाकिस्तान पे।
तो ये हो तो किसी भी वक्त सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर एक ऐसे क्रूशल टाइम है कि जिस वक्त कोई अफगानिस्तान के साथ ऐसा कोई मुठभेड़ नहीं आई या कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनसे फौरी तौर पर इमरजेंसी लेवल पर ऐसा कोई बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर के टीटीपी का या कोई ऐसा हुआ हो कि उसका बदला लेने के लिए किया जाए। ये बात सही है कि ऐसा नजर नहीं आता, तो इस वजह से ये कहने का जो है वो मौका मिल जाता है लोगों को कि जी ये जो है ये फेलियर छुपाने के लिए जो कश्मीर में हो रहा है वो छुपाने के लिए जो है वो ये किया जा रहा है। लेकिन जो भी करने के लिए हो, वैसे भी अगर किया गया है या छुपाने के लिए, तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर करता है उसको भी, अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान पर हमला करता है उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं इसको कंडेम करती हूँ। अब जैसे कि जो अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि जी 11 बच्चे उसमें मारे गए हैं सोते के अंदर, तो अगर तो वो ये सच कह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया कि वो सच कह रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर वो सच कह रहे हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये तो और भी ज्यादा अफसोस की बात है कि जी आप स्ट्राइक्स करते हैं ये देखे बिना कि कौन जो है उसके अंदर अगर सिविलियंस मारे जाएं और वो भी बच्चे, तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इसके ऊपर मैं देख रही थी पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, कोई ऐसा स्टैंड सामने नहीं आया कि उन्होंने ये किया है, नहीं किया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं। ऑब्वियसली करेंगे तो सही, क्योंकि कुन्नड़, होस्ट एंड पक्तिका 3 प्रोविंसेस पर ये हुआ है। तो और तादाद भी ज्यादा है, 13-15 लोग अगर मारे गए हैं तो 2-3 लोग तो नहीं है ना, ज्यादा लोग हैं। मानना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, और वो बता देंगे, कहेंगे, बताएंगे कि जी हमने ये किया। लेकिन इसके बाद फिर तैयार रहना चाहिए पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा, मुझे ऐसे ही लगता है। देखिए रात में फायरिंग शुरू हो गई। दूसरी चीज ये कि एक जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि क्या वहां पर हो रहा है, क्या रियलिटी हो रही है, और ये बताना कि क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें अगर आप कंडेम कर रही हैं आपका पर्सनल है, आप कंडेम ना भी करें तो आपका काम है वो करना, एनालिसिस देना। आप कंडेम करना कमेंट्स का काम, एनालिस्ट का काम भी नहीं है बेसिकली। लेकिन द फैक्ट इज कि अगर आप कंडेम कर रही हैं तो इससे पता लगता है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए सोच रही है। तो मैंने बीइंग ह्यूमन राइट्स एक डिफेंडर या ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज है जिस पे कोई भी बोल सकता है। तो जैसे जब हम ये कहते हैं कि आप क्यों हिंदुओं से नफरत करते हैं, आप क्यों यहूदियों से नफरत करते हैं, तो इसके ऊपर ये प्रोग्राम्स में कर रही होती हूँ, वो भी ह्यूमन राइट्स के ही टॉपिक्स है ना, तो फिर तो उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम क्यों करूं, मैं तो जर्नलिस्ट हूं। लेकिन नहीं, ये भी टॉपिक्स हैं, तो इस तरह कंडेम किया जाना भी ठीक है। मैं अगर ये समझती हूँ कि नहीं होने चाहिए तो मैं उसको कहूंगी कि नहीं, अटैक्स नहीं होने चाहिए किसी पर भी। राइट, मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा था कि भाई जर्नलिस्ट जो है वो अपनी मर्जी से कंडेम करता है, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो फैक्ट उसके ऊपर कोई वो नहीं है, उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है, कंडेम करना जरूरी है। जी जी जी। एक चीज ये कि डाइवर्शनरी टैक्टिक्स अभी हम नहीं देख रहे थे। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर बाहर हैं जब पीओके में आग लग गई, और इंटीरियर मिनिस्टर की वहां पे होने की तेहरान में होने की अचीवमेंट ये है कि कल दोनों साइड से मिसाइल चल गई। मतलब अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है और ईरान ने अपाचे गिरा दिया, एक प्रेडेटर ड्रोन भी गिरा दिया। सीज फायर के टाइम पे इतने बड़े पंगे वहां बैठ के, मतलब व्हाट डज पाकिस्तान वांट? अब देखिए, एक्चुअली ये जो मीडिएशन है ये पाकिस्तान के हाथ कंट्रोल में नहीं, यानी मीडिएशन जो पाकिस्तान करवाने की कोशिश कर रहा है अभी तक, और ये बात करे वो बार बार कहते हैं कि जी हमारे तो लोग अभी भी वहां पर जा रहे हैं। जैसा आपने बताया होम मिनिस्टर और बहुत सारे लोग, जी ये खबर चली कि जो होम मिनिस्टर हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके या किसका पैगाम लेकर जो है वहां तक पहुंचे हैं, वहां पर गए हैं। लेकिन इस सब के अंदर कोई तीसरा कंट्री क्या करे ये मीडिएटर के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है ना। यानी ईरान अगर हमला कर रहा है अरब कंट्रीज के ऊपर, उसको पाकिस्तान मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने किया होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, किया होगा कि भाई सीज फायर है ना करो वरना सीज फायर खत्म हो जाएगा, हमारी भी बीच में कच्ची हो जाएगी कि भाई हमने करवाया है। लेकिन ईरान माने या ना माने ये तो उसकी अपनी मर्जी है ना, उसमें वो पाकिस्तान को कोई ताबे तो नहीं है कि नहीं जी पाकिस्तान कह रहा है तो मैं ना करूं। मान जाए पाकिस्तान उसको मना ले तो ठीक है, लेकिन नहीं माना, पाकिस्तान ने किया होगा मना, लेकिन ईरान ने हमले किए। अच्छा, दूसरी तरफ से उसका जवाब अगर इजराइल
या अमेरिका देता है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है कि पाकिस्तान उनको मना कर सके। मतलब गुलाम अपने आका को तो नहीं मना कर सकता ना, ये रियलिटी है। यानी आप कैसे करेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि देखें सीज फायर हुआ है तो ट्रम्प साहब चलें थोड़ी सी हमारी जो है वो बात सुन लें और चलें रुक जाएं, हम ईरान को कहते हैं, मना करते हैं कि उसने क्यों हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका भी अपनी मर्जी से वो करेगा। पाकिस्तान इसमें सिर्फ एक बीच में, क्योंकि एक ऐसा कंट्री है जो कि एक बॉर्डर जुड़ा हुआ है ईरान के साथ, मुस्लिम कंट्री है, बरादराना ताल्लुकात, और अपनी एफर्ट की कि चलो हम बीच में जो है हमारी थोड़ी सा नाम शाम हो जाएगा, हम थोड़ा करते हैं कोशिश, तो ये मीडिएशन करवा देते हैं, तो उसने वो की। इसके अलावा तो कोई स्टेटस या वो नहीं है ना कि किसी कंट्री को आप मना कर सकें, तो मना नहीं कर सकते वो। बाकी ये है कि देखें जो इसके बीच में बहुत कुछ है जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि जो ईरान है वो भी अपनी कंडीशंस चाह रहा है और अमेरिका जो है वो भी अपनी कंडीशंस कह रहा है कि मेरी कंडीशंस मानो। तो ऐसी सिचुएशन में हर बड़ी जंग जो होती है उसमें अगर आप देखें तो सीज फायर कई बार वायलेशन होती है। यूक्रेन की उठा लें, कहीं की भी उठा लें, वो सीज फायर हुआ होता है और दरमियान में हमले भी एक दूसरे के ऊपर हो रहे होते हैं। लेकिन बड़ी जंग बनने के जो है ना, यानी कि ये दोबारा से कोई बड़ी जंग बन जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मोहसिन नकवी ईरान में है, वहां कुछ बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिल रहे। ऑफ कोर्स वो ताबे तो नहीं है, मैं मानता हूँ ईरान ताबे नहीं है, अमेरिका ताबे नहीं है, मतलब सबऑर्डिनेट रोल नहीं है उनके पास। ताबे इज एन उर्दू वर्ड, तो शायद हमारे हिंदी व्यूअर्स को ना समझ में आए कि पाकिस्तान के अंडर, पाकिस्तान के नीचे काम नहीं करते दोनों, तो वो दोनों के दोनों अपनी मर्जी से काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। फैक्ट इज कि अपने कंट्री में इतना बड़ा रिवोल्ट है, इतना बड़ा सिचुएशन है, तो क्या मोहसिन नकवी को वापस आकर के इधर ध्यान नहीं देना चाहिए था? हाँ देखें, ये बात तो ये मतलब इसके ऊपर अब हम क्या कहें, यानी वो घर नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ये तो वही सिचुएशन है। आप दूसरों की जंगें बंद करवा रहे हैं, आप दूसरों की मीडिएशंस करवाने में लगे हुए हैं, आपके अपने जो घर है वो जल रहा है, आग लगी हुई है वहां पर। पहले जो है टीटीपी, फिर बलोच बीएलए, फिर अब जो है पश्तून, और अब जो है वो कश्मीर में ये स्टार्ट हो गया। मतलब कोई आपका कोना ऐसा बचा है जहां पर पीस हो, पंजाब और सिंध के अलावा? तो मतलब ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? और इसके अंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो भी ये बात कह रहा है वो सही कह रहा है कि जो अथॉरिटीज जिनका काम ये होता है, होम मिनिस्टर का, स्टेट मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का, जो भी हैं, उन सब का काम ये है कि आपका पहली ड्यूटी अपने कंट्री के लोगों की, पब्लिक की है। आप पब्लिक सर्विस में हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आप पब्लिक सर्वेंट बन के अपने मुल्क की, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए काम करने के बजाय ईरान की पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका की पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आप लेबनान की पब्लिक के लिए काम करें, आप गाजा की पब्लिक के लिए काम करने के लिए उतावले हुए चले जा रहे हैं। अरे यार, आपका काम ये है कि आप पाकिस्तान की पब्लिक के लिए काम करें। पाकिस्तानी पब्लिक वहां पे बेचारी रुलती फिर रही है, वहां पे कश्मीर में जो गोलियां चल रही हैं, कश्मीरियों को मारा जा रहा है, और कश्मीरी जो है उल्ट उसके जवाब में वो रियासत के जो हैं कारिंदे उनको मार रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है ये यूके तक पहुंच चुका है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तो हर काम पता नहीं क्यों यूके पहुंच जाता है पाकिस्तान का। तो ऐसी सिचुएशन में जो अथॉरिटीज हैं वो जनाब क्या कहने, सुभान अल्लाह, कि वो दूसरे कंट्रीज में गई हुई हैं किसी थर्ड कंट्री के मीडिएशन करवाने के लिए। दिस इज वेरी फनी, अनबिलीवेबल, हिलेरियस, एंड दिस इज सो सैड कि ये हो रहा है। मतलब पब्लिक को आप किसके ऊपर छोड़ के गए हैं? राइट, पब्लिक को किस पर छोड़ के गए हैं? देन क्या इससे गेम चेंज हो जाएगा? ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक ही बोलूंगा मैं इसको, कोई ऐसा सेल्फ डिफेंस में नहीं था, कोई ऐसा रिटेलिएशन में नहीं था ये अफगानिस्तान अटैक। क्या इससे वो सिचुएशन टैकल हो जाएगी? मैंने देखा है, आई हैव सीन इंडिया में कि एक खबर है, उससे बड़ी खबर निकाल दो तो दूसरी खबर पीछे आ जाती है, हेडलाइंस में नहीं रह जाती, और वो हेडलाइंस में नहीं रह जाती तो आप आराम से उसे टैकल कर पाते हैं, क्योंकि उसके प्लेयर्स जो है वो लाइमलाइट में नहीं होते। क्या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक यहाँ काम कर पाएगी? देखिए, ये जो डाइवर्ट करने की कोशिश है कश्मीर में, ये नहीं चलेगी। इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के इलाके के अंदर, यानी ये कि आप कहें सिंध की कोई खबर है, पंजाब की कोई खबर है, ये खबर है, वो खबर है, नो, ये कश्मीर की खबर है।
और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं तो कोई प्रोटेस्ट जो है ना वो आपको पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आते, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते जाती। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग उठ खड़े होते हैं, और जैसे कि इतने अरसे से हो रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन लोग खामोश भी रह जाते हैं, यानी नहीं भी करते। लेकिन आज़ाद कश्मीर में पश्तून जो है, एक तो पश्तून नहीं सुन, वो भी ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे अगर कोई भी बात ऐसी होगी, और जो कश्मीरी हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनका भी खून गर्म है, वो भी जो है वो बात नहीं सुनेंगे और वो भी ज़रूर प्रोटेस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप दबा सकते हैं, कश्मीरियों की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। कश्मीरी जो क्राइसिस चल रही है उसको आप ब्लैकआउट नहीं कर सकते। अब देखें, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान के आप कोई भी उठा लें, जैसे मैं देख रही थी 2-3 आउटलेट खोल के, उन पे तो मुझे कश्मीर की खबर नहीं नजर आई, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कश्मीर की खबर नहीं चल रही। दुनिया में कश्मीर की खबर भी चल रही है, रॉयटर से लेकर एपी तक, और साथ में जो अफगानिस्तान के ऊपर आपने अटैक किया वो खबर भी चल रही है हर जगह पर। तो मीडिया का दौर है, और ये वो टेक्नोलॉजी का दौर है जिसके अंदर आप नहीं कर सकते, ब्लैकआउट नहीं कर सकते। अगर आप कंट्री के अंदर कर देंगे तो वो खबर कंट्री के बाहर लोग ज्यादा फैलाना शुरू कर देंगे और गलत खबरें पहुंचेंगी। कंट्री के अंदर इसे आप खबरें देंगे तो लोग आपकी बात भी बता देंगे, ठीक है ना, और लोग ये कहेंगे कि नहीं जी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये वाले फिगर गलत हैं, इतने हैं। लेकिन अगर आप खबर ही नहीं देंगे तो फिर जो कुछ बाहर चल रहा है वही आगे जाएगा, वो सही है, गलत है, ज्यादा है, कम है, वो उसी तरह आगे जाएगा।